प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के लहू से हम छुटकारा पाएंगे। यीशु मसीह ने संसार के सभी मनुष्यों के पाप उठाने के लिए अपने आप को बलिदान किया, इसलिए उसके लहू को पुकारते हैं। आइए ये बोलो, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, जय जय हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, आइए सबसे पहले एक बोतल पानी ले लीजिए या एक तेल की शीशी ले लीजिए छोटी सी, और उसके प्रार्थना के सामने रखिए, अपने सामने रखिए। और जैसे मैं प्रार्थना बोलते जाऊंगा, आप आंख बंद करके उस प्रार्थना को बोलते रहिए, और ये धीरे धीरे आपका तेल और पानी यीशु मसीह के लहू में बदल जाएगा, यीशु मसीह की आशीष में बदल जाएगा। और फिर उस तेल का इस्तेमाल करके आप अपने ऊपर और जिनके ऊपर लगाना है उनके ऊपर लगाइएगा, घर के दरवाजे पर लगाइएगा, दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे करके एक क्रॉस करिएगा, ताकि यीशु मसीह का क्रॉस, यीशु मसीह का लहू का क्रॉस आपके घर के ऊपर लग जाए। और जो भी बीमार हो उनके ऊपर वो तेल और पानी का इस्तेमाल करिए, तो वो चंगे हो जाएंगे। आप भी उनके लिए प्रार्थना करिए, कोई भी हो, चाहे अड़ोस पड़ोस में कोई भी हो, घर में कोई हो, आपका शत्रु भी अगर आप उनके लिए भी आप प्रार्थना करोगे तो वो भी चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु से जितना विश्वास करोगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, राय के दाने के बराबर आप प्रार्थना करोगे, विश्वास करोगे और कहोगे, बड़े से बड़े पहाड़ को कहोगे समुद्र में जा गिर, तो वो जा गिरेगा। और मैंने वैसे ही किया है। कई लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की है। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। मेरी प्रार्थना सुनी और लोगों को चंगा किया है। मैंने नहीं चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थना सुनी, और उस प्रार्थना से प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया है। इसलिए मैं आपके सामने भी ये सारी प्रार्थनाएं रखता हूँ। यीशु मसीह के लहू की हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे कैसे पॉइंट है, उस पॉइंट को आप सुनोगे तो आपको भी बहुत काम आएगा, और आप भी ऐसे ही प्रार्थना करते रहोगे। और ये प्रार्थना सुनिए और यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। आइए हम यीशु मसीह के नाम को पुकारते, यीशु मसीह के लहू को पुकारते। बोलो, यीशु के लहू की जय हो। आइए 101 प्रकार की अलग अलग समस्याओं के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना शुरू करते। प्रभु यीशु मसीह पूरे वातावरण को आपके वाचा के लहू के बारे में छुपाते, सारे विरोध की ताकतों को, सारे अड़चन की ताकतों को यीशु के नाम से बांध के समंदर में फेंक देता हूँ। पिता परमेश्वर, हालेलुया, आपके अधिकार से, ना तो मेरे बल से, ना तो मेरी शक्ति से, केवल यीशु मसीह आप ही के दिए गए वायदे वचन लहू अधिकार के द्वारा सारी प्रार्थनाएं आप सुनिएगा, आप उसे हाँ और आमीन में बदल दीजिएगा यीशु के नाम से। जो भी सुनते हैं, जो भी इस्तेमाल करते हैं, जो भी तेल और पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो तेल और पानी आपका लहू और आपके आशीष में बदल जाए, और शैतान के दृढ़ गढ़ों को चूर चूर करके नाश कर दे यीशु के नाम से। यीशु मसीह आपको महिमा मिले, इसलिए इस प्रार्थना को मांगते, दया से सुनना, कबूल करना, आमीन। आइए 101 प्रकार की अलग अलग समस्याओं के ऊपर हम यीशु मसीह का लहू लगाते। हालेलुया। अहंकार पर यीशु के लहू की जय, अभिमान पर यीशु के लहू की जय, लालच पर यीशु के लहू की जय, भौतिकवाद पर यीशु के लहू की जय, क्रोध पर यीशु के लहू की जय, और कड़वाहट पर भी यीशु के लहू की जय, व्यभिचार पर यीशु के लहू की जय, अनैतिक यौन इच्छाओं पर यीशु के लहू की जय, झूठ बोलने पर यीशु के लहू की जय, झूठ बोलने वालों पर भी यीशु के लहू की जय, धोखेबाज पर यीशु के लहू की जय, धोखेबाजी पर यीशु के लहू की जय, जो धोखेबाजों पर भी यीशु के लहू की जय, चोरी पर यीशु के लहू की जय, बेईमानी पर यीशु के लहू की जय, चोर पर यीशु के लहू की जय, बेईमान पर यीशु के लहू की जय, ईर्ष्या पर यीशु के लहू की जय, द्वेष पर यीशु के लहू की जय, अव्यवस्था पर यीशु के लहू की जय, और आलस्य पर भी यीशु के लहू की जय, पेटूपन पर यीशु के लहू की जय, और अति भोग या अति ज्यादा खाने पर भी यीशु के लहू की जय, दूसरों को नीचा दिखाने पर भी यीशु के लहू की जय, और दूसरों के द्वारा हमें नीचा दिखाने पर भी यीशु के लहू की जय, दूसरों का न्याय करने पर भी यीशु के लहू की जय, और दूसरों के द्वारा हमारा न्याय करने पर भी यीशु मसीह के लहू की जय, क्षमा करने की अनिच्छा पर यीशु के लहू की जय, और हमें क्षमा करने वालों पर भी यीशु के लहू की जय, प्रार्थनाहीनता पर यीशु के लहू की जय, और प्रार्थना नहीं करने पर भी यीशु के लहू की जय, परमेश्वर से दूरी पर भी यीशु के लहू की जय, परमेश्वर को नकारने पर भी यीशु के लहू की जय, बाइबल पढ़ने में लापरवाही करने पर यीशु के लहू की जय, और बाइबल के वचनों पर मनन करने में लापरवाही पर भी यीशु के लहू की जय,
प्रलोभनों का विरोध करने में विफलता पर भी यीशु के लहू की जय। संसारी प्रलोभनों को त्यागने में विफलता पर भी यीशु के लहू की जय। संसारी प्रलोभनों पर भी यीशु के लहू की जय। दुनियावी सुखों में अत्यधिक आसक्त रहने पर भी यीशु के लहू की जय। दुनिया के सुखों में लिप्त रहने पर भी यीशु के लहू की जय। परमेश्वर पर अविश्वास करने पर भी यीशु के लहू की जय। परमेश्वर पर संदेह करने पर भी यीशु के लहू की जय। अपनी धार्मिकता पर भरोसा करने पर भी यीशु के लहू की जय। हमें तो सिर्फ परमेश्वर की धार्मिकता पर ही भरोसा करना है। हमें अपनी सब लोगों की अलग अलग प्रकार की धार्मिकता होती है, लेकिन जो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह से नजदीक ले जाती है, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति आराधना उत्पन्न करती है, उसी धार्मिकता में हमें बने रहना है। हमें धार्मिकता का मतलब है ईसाइयत। धर्म तो बहुत अलग अलग प्रकार के बहुत सारे धर्म है यहाँ पर इस संसार में, लेकिन हमने सिर्फ धर्म का अर्थ है ईसाइयत। हम जो ईसाई प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, मसीहियत के ऊपर ही हमें हमारी जो धार्मिकता पर भरोसा करते हैं वही उसी पर ही हमारी मसीहियत पर ही हमें भरोसा करना है। हमें और कोई धार्मिकता पर भरोसा नहीं करना है। दूसरों की सेवा करने में अनिच्छा पर भी यीशु के लहू की जय। कड़वी जड़, हमारे हृदयों में कड़वी जड़ भी दबा के रखने पर भी यीशु के लहू की जय। और नाराजगी पर भी, दूसरों की नाराजगी पर भी, हमारे दिल में जो दबा के रखते हैं उस नाराजगी पर भी यीशु के लहू की जय। कड़वी जड़ पालने में यीशु के लहू की जय। कड़वी नाराजगी पालने में भी यीशु के लहू की जय। और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखने पर भी यीशु मसीह के लहू की जय। अब दुनिया के प्रभाव और आकर्षणों पर यीशु के लहू की जय। दुनिया का प्रभाव और बढ़ते जा रहा है। हम हर रोज नई नई बातें सीखते जा रहे हैं, और हम उस बातों में हम अपने आप को पिछड़े हुए महसूस करते हैं। उस पर भी यीशु के लहू की जय। इसलिए दुनिया के प्रभाव पर यीशु के लहू की जय, और दुनिया के संसारी आकर्षण पर भी यीशु के लहू की जय। भौतिकवाद के संस्कृति का दबाव पर भी यीशु के लहू की जय। भौतिकवाद का दबाव हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है, इसलिए हम बहुत ज्यादा अति भौतिकवाद पर भी यीशु के लहू की जय। मनोरंजन हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है, इसलिए अति ज्यादा मनोरंजन पर भी यीशु के लहू की जय। हमें मनोरंजन तो करना ही नहीं होता, हमें तो प्रभु के वचन में, प्रभु की बातों में लगे रहना चाहिए, है ना। तो हमें मनोरंजन पर भी यीशु के लहू की जय। और भोग विलास में अत्यधिक लिप्त रहने पर भी यीशु के लहू की जय। सोशल मीडिया और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पर भी यीशु के लहू की जय। बुरी संगति और नकारात्मक प्रभाव वाले दोस्तों पर भी यीशु के लहू की जय। बुरी संगति पर यीशु के लहू की जय। नकारात्मक प्रभाव वाले दोस्तों पर भी यीशु के लहू की जय। सांसारिक दर्शन जो सत्य से दूर ले जाती है, उस पर भी यीशु के लहू की जय। सांसारिक विचारधाराएं जो हमें प्रभु के सत्य से दूर ले जाती है, उस पर भी यीशु के लहू की जय। सफलता की झूठी परिभाषा पर भी यीशु के लहू की जय। और शक्ति की झूठी परिभाषा पर भी यीशु के लहू की जय। धन और संपत्ति की लालसा पर भी यीशु के लहू की जय। प्रसिद्धि और मान्यता की चाहत पर भी यीशु के लहू की जय। राजनीतिक विचारधाराओं में अत्यधिक लिप्तता पर भी यीशु के लहू की जय। राजनीतिक पक्षों में सबसे ज्यादा लगे रहने पर भी यीशु के लहू की जय। फैशन और बाहरी दिखावे पर भी अत्यधिक ध्यान देने पर भी यीशु के लहू की जय। लोकप्रिय सांस्कृतिक का अंधा अनुकरण करने पर भी यीशु के लहू की जय। लोकप्रिय संस्कृति का अंधा अनुकरण करने पर भी यीशु के लहू की जय। समय की कमी पर यीशु के लहू की जय। और जीवन में ज्यादा व्यस्त जीवन शैली पर भी यीशु के लहू की जय। शिक्षा और ज्ञान को परमेश्वर से अलग समझने वालों पर भी यीशु के लहू की जय। और शिक्षा और ज्ञान को परमेश्वर से अलग समझने वाली बुद्धि पर भी यीशु के लहू की जय। कला
और संस्कृति में परमेश्वर की भूमिका को अनदेखा करने पर भी यीशु के लहू की जय। खेल और मनोरंजन में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और उसके जुनून पर भी यीशु के लहू की जय। यात्रा और अनुभवों को परमेश्वर से अधिक महत्व देने पर भी यीशु के लहू की जय। स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट पर भी अत्यधिक ध्यान देने पर भी यीशु के लहू की जय। यानी जिम और कसरत करने वाले भी सबसे ज्यादा करते हैं, करना चाहिए, लेकिन ज्यादा जो अति ज्यादा करते हैं उस पर भी यीशु के लहू की, यानी जिम में जाना और दूसरों को दिखाने के लिए कसरत करना, वो उसके पर भी यीशु के लहू की जय। यात्रा और अनुभव को परमेश्वर से अधिक महत्व देना। यात्रा यानी लोग कहते चलो यरूशलेम में जाना है, यरूशलेम में नहीं गए तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा ये है। तो ऐसी यात्राओं पर भी, यानी कोई बड़े से चर्च में नहीं गए, अरे उस चर्च में नहीं गए, अरे वहाँ प्रभु का बंदा, प्रभु का दास आया था और हम वहाँ नहीं गए, तो इसी तरह की अधिक महत्व देने पर भी यीशु के लहू की जय। हमें तो सिर्फ यीशु मसीह को ही महत्व देना है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जहाँ कहीं कोई कोई तुम्हें कहे कि प्रभु यहाँ है तो वहाँ न चले जाना, कोई कहे प्रभु यहाँ है तो वहाँ न चले जाना, लेकिन तू अपने घर में जा, अपनी कोठरी बंद कर, द्वार बंद कर और खिड़की खोल और परमेश्वर के सामने बैठ के, जो आकाश में विराजमान है, जो आकाश ही उसी का सिंहासन है और ये पृथ्वी तो उसके पैर रखने की चौकी है। तो हमने परमेश्वर के हाथ उठा के आकाश की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करनी है। आपको पश्चिम की तरफ अगर आपका मुंह है तो यरूशलेम की तरफ भी हाथ उठाकर प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। मेरे सामने, मेरे घर के पास, मेरे घर का एक दरवाजा पश्चिम की तरफ खुलता है, तो मैं जब पश्चिम की तरफ हाथ करके घुटनों पर आके परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ तो परमपिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने राजा सुलेमान को वचन दिया था कि जो कोई तेरे इस भवन की ओर मुंह करके प्रार्थना करेगा, हाथ उठा के विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, तो मैं उसकी विनती सुनूंगा। और आज भी वही परमेश्वर जो यीशु मसीह के 1500 साल पहले ही थे, यानी कि 3500 साल पहले की बात है, 3500 साल पहले, 3000 3500 साल पहले परमेश्वर ने जो राजा सुलेमान से, राजा दाऊद से और मूसा से और नूह से, सबसे जो भी वचन दिया था, जो भी वायदे करे थे, 4 4500 5000 साल पहले की बात है, तो वो वायदे भी आज सुनते हैं परमेश्वर, पूरी करते हैं और पूरी करते ही रहेंगे सृष्टि के जब तक यीशु मसीह इस धरती पर ना आए, तब तक वो परमेश्वर वो सारी प्रार्थनाएं, हमारी प्रार्थना सुनते रहेंगे। जब हम ऐसा विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन से शैतान के गढ़, जो अदृश्य गढ़ है, दिखाई देने वाले नहीं, वो तो दिखाई देने वाले भी गिर सकते हैं, लेकिन अदृश्य गढ़ जो हमारे मन के राज्य में, हमारे मन की सत्ता पे, हमारे मन पे, हमारे हृदय पे, हमारे घर पे जो राज कर रहा है, वो अदृश्य शैतानी शक्तियां यीशु के नाम से चूर चूर हो जाएगी, ऐसा प्रभु ने वायदा किया है। और मैं उस वायदे को आपके सामने में घोषित करता हूँ, आपके घर के ऊपर घोषित करता हूँ, आपके बच्चों पर, आपके बीवी बच्चों पर, आपके ऊपर, आपके माता पिताओं पर, आपकी हर एक बीमारी, हर एक चिंता, हर एक परेशानियों पर मैं घोषित करता हूँ। आप भले और चंगे हो जाओ, उठो, खड़े हो जाओ और डांस करो और यीशु मसीह के नाम का प्रचार करो, यीशु मसीह की जय जयकार करो, यीशु मसीह की स्तुति आराधना हो। तो और आगे चलते हैं। तो स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट पर अत्यधिक ध्यान नहीं देना है। हमें तो परमेश्वर के आत्मा को, हमारी आत्मा को और मजबूत करना है। आप जितना परमेश्वर के पास जाओगे तो परमेश्वर ने क्या कहा है, तुम मेरे पास आओगे, एक एक कदम उठाओगे, मैं तुम्हारे पास 10 कदम आऊंगा। सिर्फ परमेश्वर को पुकारो, यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह को पुकारो। यीशु मसीह के द्वारा ही हम परम पिता परमेश्वर के पास जा सकते हैं। ऐसी इस संसार में और कोई नाम नहीं दिया गया, सिर्फ यीशु मसीह का ही नाम दिया गया है। और आज भी वो सत्य हमारे सामने है। अगर वो असत्य होता तो हम नहीं बोलते, है ना। तो आगे चलते हैं। पर्यावरण और सामाजिक न्याय के मुद्दों को परमेश्वर से अलग करने पर भी यीशु के लहू की जय। इतिहास और परंपराओं को परमेश्वर के वचन से ऊपर रखने पर भी यीशु के लहू की जय। औद्योगिक और विज्ञान को परमेश्वर के विरोध में देखने पर भी यीशु के लहू की जय। आजकल प्रगति बहुत हो रही है, इंसान कहां से कहां पहुंच गया है। अब तो इंटरनेट ने
इंसानों का जीवन एकदम ही बदल दिया है। हम घर में बैठे सारे कार्य कर रहे हैं, सारे काम, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे इस समय की पीढ़ी इतनी नसीबदार है कि वो घर में बैठे भी काम कर सकती है। हमारे बाप-दादाओं ने मेहनत किया था, हाथ-पैरों से हिला के, हाथ-पैर चला-चला के उन्होंने सारा जीवन बनाया था और हमने पढ़ लिख के ऑफ़िस में जाके हमने बैठे-बैठे काम किए थे। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी, अब इस पीढ़ी जो घर में बैठे कंप्यूटर पे, लैपटॉप के ऊपर बैठ के, मोबाइल पे बैठे-बैठे जहाँ कहाँ भी जाते हैं, सारे काम कर सकते हैं। ये सब कुछ परमपिता परमेश्वर का अनुग्रह है और जो परमपिता को नहीं मानते वो बड़े परेशान रहेंगे। अब धार्मिक और आध्यात्मिक समस्याओं पर प्रार्थना करेंगे। औपचारिक धर्म और रस्मों पर अत्यधिक ध्यान देने पर भी यीशु के लहू की जय। हम धार्मिक रस्मों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमने ये करना, हमने वो करना है, लेकिन कुछ भी नहीं। हमें पर प्रभु में सब कुछ स्वतंत्रता दी है। आप जैसे मर्जी प्रार्थना कर सकते हो। आप सोते हुए भी प्रार्थना कर सकते हो, बैठे हुए भी प्रार्थना कर सकते हो, घर में भी प्रार्थना कर सकते हो, रास्तों पर भी प्रार्थना कर सकते हो, आप संडास में बैठे पर भी प्रार्थना कर सकते हो। पौलुस जो जो पकड़ा गया था, पौलुस वो जेल में बंद था, उसके हाथों में और पैरों में ये लकड़ी की पट्टे बांधे हुए थे, वो हिल नहीं सकते थे, उनके हाथों में साँकलें बांधी थी और उनके जहाँ भी बैठते थे उनके नीचे से गटर जाती थी। गटर के ऊपर लोहे के सलाखे, लोहे की जाली थी, क्या कहते हैं उसे, जो हमारे यहाँ पर रास्ते पे होती है ना, तो वैसी जाली थी, उसके नीचे से टॉयलेट, सारी गंदगी जाती थी, मल मूत्र जाता था और उसके ऊपर वो बैठे हुए उन्होंने ये सारी पत्रियाँ लिखी। पौलुस ने, संत पौलुस ने, देखो कितना महान कार्य किया। ऐसी गंदी जगह में भी बैठकर भी उन्होंने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा, प्रभु के ऊपर कभी भी अविश्वास नहीं किया और वहां से जिन्होंने उन्होंने जो भी पत्रिकाएं लिखी, आज वो पत्रिका नया नियम कहलाती है। नया नियम में सबसे ज्यादा पत्रिकाएं संत पौलुस ने लिखी है ना। तो उनकी पत्रिकाओं ने ही पूरे यूरोप को जीत लिया और सारा यूरोप, अमेरिका, सब कुछ संत पौलुस के आभारी है और उनके द्वारा ही। और इसमें इसके और भी चले गए थे, भारत में आए थे, संत थोमा हमारे भारत में आए थे। तब तो अंग्रेजों भी नहीं जानते थे, अंग्रेज भी नहीं थे हमारे भारत देश में। तीसरी सदी में तो अंग्रेज थे ही नहीं, मुसलमान भी नहीं थे। मुसलमान तो 14वीं सदी के बाद आए, उनका जन्म ही 14वीं सदी के बाद हुआ। नहीं, 600 सदी के बाद, 600 या 700 सदी में इस्लाम का जन्म हुआ है ना। उसके पहले तो इस्लाम था ही नहीं। तो तीसरी सदी में, कहते हैं तीसरी सदी में संत थोमा हमारे भारत देश में आए थे। तीसरी सदी या 30वीं सदी, सॉरी, तीसरी अथवा 30वीं सदी थोमा भारत देश में आए थे और उन्होंने भारत देश में प्रचार किया था, साउथ में। तब तो भारत देश में हिंदू धर्म ही था, और कोई धर्म था कि वो तो हमें नहीं पता, लेकिन बौद्ध धर्म भी हो सकता है। उस समय हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म थे। ईसा मसीह के 300 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सिकंदर ईसा मसीह के 300 साल पहले इस भारत देश में आया था। तो सिकंदर कोई मुस्लिम नहीं था, सिकंदर यूनानी था, जो ये लूका की जो किताब लिखी, वो उनका नाम है लूका। वो वैद्य थे, वैद्य। और वो लूका थे, वो दवाई का काम करते थे, वो दवाइयाँ बनाते थे और वो कहते थे, अरे ईसा मसीह कौन है, ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो उसका नाम लेते ही लोग चंगे हो जाते हैं। तो उसकी देखभाल, उसको जानने की, पड़ताल करने के लिए यूनान देश छोड़ के वो यरूशलेम आए थे और उन्होंने यीशु मसीह के सारे राज्य को देखा, सारे प्रचार को देखा, सारी बातों को देखा, लोगों के पूछ पूछ के उन्होंने लूका की किताब लिखी। उन सभी किताबों में तीनों, जो जो तीनों थे, मार्क, मरकुस, लूका, मरकुस, मत्ती और जॉन, ये तीन तो यीशु मसीह के साथ में चले थे, उनके साथ में खाया पिया था, उन्होंने साथ में देखा था सब कुछ, उन्होंने साथ में कोड़े खाए थे, सब कुछ देखा था। उन्होंने तो देख के किया, उन्होंने अनुभव किया, वो सब दिखा। लेकिन लूका तो यीशु मसीह के बाद में आया था। उसने पूछ पूछ के, लोगों से पूछपाछ कर करके यीशु मसीह कौन था उसके बारे में उन्होंने लोगों से पूछा था। उसने तो यीशु मसीह को देखा ही नहीं था। वो तो संत पौलुस के समकालीन थे। संत पौलुस की कई प्रवासों में उसके साथ में था। उन्होंने कई जगहों में उसके साथ में चला था, उसने सब कुछ देखा था। तब जाके उन्होंने लूका की किताब लिखी थी, है ना। तो हमें
वो सब ये धार्मिक बातें जो है, धार्मिक रस्मों पर अत्यधिक ध्यान देने पर भी यीशु के लहू की जय। औपचारिक धर्म पर भी यीशु के लहू की जय, है ना। प्रेम और करुणा की भावना के बिना धार्मिकता का पालन करने पर भी यीशु के लहू की जय। हम प्रेम और करुणा के बिना परमेश्वर की धार्मिकता यानी मसीहियत का पालन कर ही नहीं सकते। बिना प्रेम के तो मसीहत तो हो ही नहीं सकती, बिना करुणा के मसीहत हो ही नहीं सकती। इसलिए प्रेम और करुणा की भावना के बिना जो भी धार्मिकता मसीहियत का पालन करते हैं उस पर भी यीशु के लहू की जय। वो गलत मसीहत है, उस पर भी यीशु के लहू की जय। हमारे जीवन में भी ये प्रार्थना मैं मेरे लिए भी कर रहा हूँ और आपके लिए आपको भी सुना रहा हूँ। आप अपने लिए भी इस्तेमाल करिए और लोगों के लिए भी इस्तेमाल करिए। प्रभु के वचन दोधारी तलवार है, बोलने वाले पर भी चलता है, सुनने वाले पर भी चलता है ना। सॉरी। दूसरों पर धार्मिक नियम थोपने पर भी यीशु के लहू की जय। और दूसरों पर न्याय करना भी यीशु के लहू की जय। न्याय करने का काम है प्रभु का, है ना। इसलिए जो हम पे न्याय, प्रभु का न्याय थोपते हैं उस पर भी यीशु के लहू की जय। हम भी किसी का न्याय करते हैं उस पर भी यीशु के लहू की जय। बाइबल की गलत व्याख्या करने पर भी यीशु के लहू की जय। झूठे शिक्षकों और भविष्य वक्ताओं पर विश्वास करने पर भी यीशु के लहू की जय। इसलिए झूठे शिक्षकों पर भी यीशु के लहू की जय और झूठे भविष्य वक्ताओं पर भी यीशु के लहू की जय और उन पर विश्वास करने वालों पर भी यीशु के लहू की जय। पंथों और गलत धार्मिक आंदोलनों में शामिल होने पर भी यीशु के लहू की जय। हम आंदोलन नहीं कर सकते, हम हम सरघस निकाल सकते हैं, हम प्रचार के लिए हम जा सकते हैं, या तो फिर हम जैसे ईस्टर है या यीशु मसीह का जन्मदिन है या क्रिसमस है, तब हम जो जुलूस निकालते हैं वो ठीक है। लेकिन हम यीशु मसीह के लिए अगर हम यीशु मसीह के विरोधियों के सामने अगर हम जुलूस निकालेंगे तो वो गलत है। हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है ना। तो पंथों और गलत धार्मिक आंदोलनों में शामिल होने पर भी यीशु के लहू की जय। गलत पंथों के आंदोलन में शामिल नहीं होना है और गलत धार्मिक आंदोलनों में भी हमने शामिल नहीं होना है। उन सब पर यीशु के लहू की जय। परमेश्वर के वचन की उपेक्षा करने पर भी यीशु के लहू की जय और प्रार्थना को केवल एक औपचारिकता मानने पर भी यीशु के लहू की जय। प्रार्थना तो हमने हर एक बात में करनी है। दिन में आपकी कम से कम 500 प्रार्थना तो होती निकलती ही होगी, 100 प्रार्थना तो निकलती ही होगी, 50 प्रार्थना तो निकलती ही होगी। अरे 50 नहीं तो 10 प्रार्थना तो निकलती ही होगी, है ना। तो जो ज्यादा प्रार्थना करता है वो ज्यादा फल पाएगा, जो कम प्रार्थना करेगा वो कम कम फल, सबको पूरा ही फल मिलेगा, किसी को कम ज्यादा नहीं मिला। जैसे वो खेत में है ना, तो परमेश्वर ने बोला कि खेत के मालिक ने जो सुबह आया था उसको एक सोनामोर पे रखा और दोपहर को जो है उसको भी एक सोनामोर दिया, लेकिन जो शाम के समय में भी आया उसको भी एक सोनामोर दिया। तो प्रभु सबको समान फल देता है। एक छोटी सी प्रार्थना करने वालों को भी समान फल देगा और लंबी प्रार्थना करने वालों को भी प्रभु यीशु मसीह वही फल देंगे जो उस खेत के नौकरों को दिया था, है ना। तो आप कोई भी ऐसा नहीं सोचना आपने सभी ने प्रार्थना करनी है, छोटी करो या बड़ी करो, सब प्रार्थना सब एक ही है ना। तो हमने यीशु मसीह के लहू को पुकारना है। तो चर्च और संगति से दूर रहने पर भी यीशु के लहू की जय। हम चर्च से दूर नहीं रह सकते, तो चर्च से दूर रहने पर भी यीशु के लहू की जय और संगति से भी, प्रभु के लोगों से संगति करने से दूर रहने पर भी यीशु के लहू की जय। आध्यात्मिक अनुशासन का अभाव पर भी यीशु के लहू की जय। हमारे जीवन में आध्यात्मिक अनुशासन नहीं है, उस पर भी यीशु के लहू की जय, है ना। हम प्रभु का नाम लेंगे और प्रभु के नाम लेने के बाद हम गलत लोगों की संगति करके गलत काम करेंगे तो फिर उस पर वो तो गलत है ना। इसलिए हमें आध्यात्मिक अनुशासन के अभाव पर भी यीशु के लहू की जय। चंगाई पर अत्यधिक ध्यान देने पर भी यीशु के लहू की जय। चंगाई तो चाहिए, लेकिन बोले चंगाई चंगाई चंगाई, तो वो भी जरूर तो है ही, लेकिन अत्यधिक उसके ऊपर ध्यान देने पर भी यीशु के लहू की जय। चमत्कारों पर अत्यधिक ध्यान देने पर भी यीशु के लहू की जय। जरा ये बातें मुझे थोड़ी खटकती है, क्योंकि चंगाई और चमत्कार के बिना तो हम प्रभु यीशु मसीह आ ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ चंगाई और चमत्कारों के पीछे ही दौड़ते हैं तो फिर वो गलत बात है। हमने वचन पर भी चलना है, हम चंगाई चमत्कारों पर भी चलना है, हमने ज्यादा से ज्यादा चंगाई और चमत्कारों पर भी ध्यान देना है ना।
इसलिए चंगाई और चमत्कारों पर अत्यधिक ध्यान देने पर भी यीशु के लहू की जय। हमें कम ध्यान नहीं देना, ज्यादा ध्यान देना है। कुछ लोग कहते हैं चंगाई गलत है, चमत्कार गलत है, चमत्कार तो कोई भी कर सकता है, तो करके दिखाओ। यीशु के नाम के बगैर हम तो सिर्फ यीशु का नाम लेके लोगों को चंगा करते हैं। तुम और किसी का नाम लेके चंगा करके दिखाओ, है ना। तो हम यीशु मसीह के नाम से ही हम चंगे हुए हैं, और मैं भी यीशु मसीह के नाम से ही चंगा हुआ हूँ, इसलिए मैं लोगों को यही बताता हूँ, है ना। तो हमने यीशु मसीह के नाम से चंगाई करनी है, लोगों को चंगाई देनी है। भविष्यवाणियों और रहस्यमय अनुभवों पर अत्यधिक जोर देने पर भी यीशु के लहू कीजिए। जो भविष्यवाणियों को गलत समझती है उनके लिए यीशु के लहू कीजिए। और प्रभु के जो रहस्यमय अनुभव होते हैं, हमारे जीवन में बहुत से अनुभव होते हैं, मेरे जीवन में तो बहुत हुए थे, तो उस पर भी जो कहते गलत है उनके ऊपर भी यीशु के लहू की जय, है ना। तो हमें यीशु मसीह की भविष्यवाणी और रहस्यमय अनुभवों पर अत्यधिक जोर देने पर भी यीशु के लहू की जय। शैतानी और बुरी ताकतों से डरने पर भी यीशु के लहू की जय। हमें शैतानी ताकतों, शैतान की बातों से, शैतान से बिल्कुल डरना नहीं है। हमने तो शैतान के सिर को कुचलने का अधिकार दिया है यीशु मसीह ने। बुरी ताकतों का बुरी ताकतों से डरने पर भी यीशु के लहू की जय। हमें बुरी ताकतों से डरना नहीं है, हमने प्रार्थना करना है, हमने लड़ना नहीं है, हमने सिर्फ प्रार्थना करना है। हम आएंगी, समस्या हमारे पर आएगी, लेकिन हमें समस्या को हमें यीशु के सामने भी ले जाना है ना। तो लिखा है ना कि जो हमारे अंदर है वो हमारे बाहर है उससे अति विशाल है ना। तो हमारा प्रभु बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी अति विशाल है। वो तो पूरे आकाश तो उसी का सिंहासन है। चांद सितारे और छोटे छोटे सितारे, सूरज और चांद सितारे तो उसके टहलुए हैं। वो तो कितने छोटे छोटे। आकाश देखिए रात को, शाम शाम को या सुबह देखना आकाश को आंख उठा के कि कितने सारे अरबों खरबों अनगिनत चांद सितारे, है ना। तो वो उसका मालिक है, और ये आसमान तो उनका सिंहासन है ना। तो परमपिता परमेश्वर के सिंहासन पर हमें ऊपर देखे प्रार्थना करनी है। उनकी चंगाई चमत्कारों पर, उनकी भविष्यवाणी और उनके रहस्यमय अनुभवों पर हमने अत्यधिक जोर देना है। और शैतान और बुरी ताकतों से बिल्कुल डरना नहीं है। इसलिए शैतान की ताकत पर यीशु के लहू कीजिए, और बुरी ताकतों पर भी यीशु के लहू कीजिए। अन्य धर्मों पर यीशु के लहू कीजिए, और अन्य विश्वासों के प्रति असहिष्णुता पर भी यीशु के लहू कीजिए। परमेश्वर के अनुग्रह को कम आंकने पर भी यीशु के लहू कीजिए। पश्चाताप और क्षमा को गंभीरता से न लेने पर यीशु के लहू कीजिए। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की उपेक्षा करने पर भी यीशु के लहू कीजिए। परमेश्वर के प्रेम और न्याय के बीच संतुलन खोने पर भी यीशु के लहू कीजिए। आध्यात्मिक विकास में संतुष्ट हो जाने पर भी यीशु के लहू कीजिए। हमें आध्यात्मिक विकास में कभी भी संतुष्ट नहीं होना है। प्रभु आज भी संतुष्ट नहीं हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी शब्द क्या कहा था? मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह खुद प्यासे थे, तो फिर हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने इतना काम किया और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं प्यासा हूँ, तो हम भी प्यासे ही रहेंगे। हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। हम आध्यात्मिक विकास में हमें और बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। जैसे परमेश्वर आज भी बढ़ते ही जा रहे हैं, परमेश्वर आज भी कार्य करते जा रहे हैं। अपनी आध्यात्मिक स्थिति के बारे में धोखा खाने पर भी यीशु के लहू की जय। आध्यात्मिक स्थिति के बारे में कभी भी धोखा नहीं खाना है। हमें कभी भी नहीं बोलना है कि हम सब कुछ सीख लिया, परमेश्वर के बारे में हमने सब कुछ जान लिया, और हमने दूसरों को भी नीचा नहीं दिखाना है, दूसरों का भी सम्मान करना है। आध्यात्मिक बाबतों में परमेश्वर ने बोला है, जो दूसरों का सेवक बनेगा वो ही सबसे बड़ा दास कहलाएगा, है ना। जो बड़ा बनना चाहता है वो दूसरों का दास बने। इसलिए दूसरों का सम्मान करना है, दूसरों की बातों को ध्यान देना है। यीशु के लहू कीजिए प्रभु। ये सारी प्रार्थनाएं हमने बोली है पिता, इस सारी प्रार्थनाओं को आप आशीषित करेगा। तेल और पानी को आपके लहू में बदल दीजिएगा। जो भी भाई बहन इसको सुनते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उनके जीवन में आप कार्य करेगा। और जो अन्य जाति वाले हैं, आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, उनके ऊपर भी आप उनका विश्वास बदलिएगा, और उनके ऊपर भी आप कार्य करेगा पिता। हम किसी को मारने और नाश करने की बात नहीं करते, लेकिन हाँ, शैतान की बातों को नाश करने के लिए हम जरूर कहते हैं पिता। हम शैतान की सारी ताकतों को नाश करने की प्रार्थना करते हैं, शैतान के राज्य को नाश करने की प्रार्थना करते हैं पिता। शैतान का राज्य झूठ है, पाप है, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार और हर एक बुरी बातें, नरक में ले जाने वाली सारी बातें हम यीशु के नाम से बांधते, कैंसिल करके समुद्र में फेंक देते हैं। ना तो मेरे बल से, ना तो मेरी शक्ति से, केवल यीशु मसीह के दिए गए वायदे, वचन, लहू और अधिकार के द्वारा
ये सारी प्रार्थना है वो सारा समय आशीष में बदल जाए। यीशु के नाम की जय जयकार हो। यीशु मसीह आपका नाम, आपका राज्य, आपका पराक्रम, आपकी महिमा और आपकी कलीसिया और बढ़ता जाए और बढ़ता जाए। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना नहीं, हजारों गुना बढ़ता जाए और आपका आनंद, इच्छा, योद्धा पूरा हो और आप आनंदित होके ऊंची आवाज से मगनों के नाचते और गाते रहे। यीशु के नाम से ये सारी प्रार्थना को सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पिता सबको आशीषित करना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।